सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर, तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ, और आपके बोलने के कहने के पहले ही पर्चे पर लिख दिया जाएगा आपका प्रश्न क्या है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा है कि इस कथा में हमारे पूजनीय माता चाचा जी भी विराजमान है और देवड़ा राजे गुजराती भी विराजमान है और हमारे पंडित जी भी, चतुर्वेदी जी भी, चौबे जी के चौबे जी विराजमान है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के दिव्य दरबार में माता पिता के सामने शालिग्राम का खुला राज। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा नवल गांव नरसिंहपुर में चल रही है और श्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी का दिव्य दरबार भी वह एक दिन का लगता है, वह भी गुरुदेव जी महाराज जी ने दिव्य दरबार लगाया। और पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के दिव्य दरबार में माता पिता तो पहुंचे, साथ में शालिग्राम भी पहुंचा, क्योंकि लगभग 8 से 10 दिन पूर्व वह एक विवाद में फंस गए थे और वह विवादित में मानो पूरे विश्व भर में वह वीडियो वायरल हो गया था। इसलिए पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के दिव्य दरबार में वह माता पिता शालिग्राम को लेकर पहुंचे। तो देखिएगा, पहले तो भक्तों का वह लगभग जत्था, इतना भीषण गर्मी के बाद भी लगभग 5 से 7 लाख भक्त विराजमान थे पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में नवल गांव में। और वह नरसिंहपुर का एक ऐतिहासिक दिव्य दरबार रहा, जिसमें मानो सभी भक्त ऐसे वह पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में डटे रहे कि वह कुछ भक्त तो वह रात्रिकालीन में आ गए थे और वह अपनी अपनी स्थानों पर वह वहीं पर सो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह होते ही साथ पूज्य सरकार के पंडाल में जगह नहीं मिलना, ना ही वह बैठने तक को जगह मिलना, क्योंकि माना जाता है कि सभी की कथाओं में सुनामी आती है और यहाँ पर तो महाकुंभ भराता है, क्योंकि पूज्य सरकार की चाहे वो हनुमंत कथा हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे वो राम कथा हो, क्योंकि वह पूज्य सरकार इतने वह भक्त ध्यान से सुनते हैं कि पूज्य सरकार यदि रात्रिकालीन तक बैठे रहे तो वह भक्त हिलेंगे नहीं। तो माना जाता है पूज्य सरकार के इस दिव्य दरबार में शालिग्राम पहुंचे और उनका पर्चा भी बना और वह नवल गांव में नरसिंहपुर में यह प्रथम बार पूज्य सरकार पहुंचे हैं। और प्रथम बार के साथ साथ भक्तों में ऐसा एक उत्साह लग रहा है, एक ऐसा वह पूज्य सरकार की तरफ इसलिए लग रहा है कि मानो पूज्य सरकार की वह 5 दिन की कथा नहीं, लगभग 7 से 8 दिन की कथा होना चाहिए नवल गांव में नरसिंहपुर में। तो आप देखिएगा, जहां जहां आपकी दृष्टि जाएगी केवल बागेश्वर बालाजी सरकार के भक्त ही भक्त आपको नजर आएंगे, क्योंकि वह भक्तों में इतनी आस्था का वह विश्वास रहता है कि हो सकता है हमारा पर्चा बन जाए, हमारे भी कष्टों का निवारण बागेश्वर बालाजी सरकार कर दे, क्योंकि वह जिसकी अर्जी लगेगी वह पंडाल में रोज प्रतिदिन कथाएं सुनने के लिए आएगा, उसी की अर्जी लगती है और वह सीताराम का रटन करेगा, उसकी अर्जी वह प्रथम बार में ही लग जाती है। और पूज्य सरकार ने यह तक कह दिया कि यदि सीताराम का आप जाप करके वह दिव्य दरबार में आओगे तो 101% आपकी अर्जी वह लगेगी। तो ऐसे ही शालिग्राम की अर्जी भी लगी, पर्चा भी बना और पर्चा परंतु गुप्त रखा गया। आखिर किस कारण से वह विवाद गढ़ा में हो गया था शालिग्राम का और वह जीतू तिवारी का, क्योंकि पूज्य सरकार ने पहले ही कह दिया था कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वो भरेगा। पूज्य सरकार ने भी अपने कमेंट में कह दिया था कि वह अपने वह सभी जो भी वह
गुरुदेव जी महाराज जी के भाई हो या फिर कोई भी रिश्तेदार नाते हो, वह कानूनी प्रक्रिया उस पर भी उतना ही लागू होना चाहिए जितने की सामान्य व्यक्ति पर लागू होती है। तो पूज्य सरकार ने इस तरीके से क्यों कह दिया था कि गुस्से में थे, इसलिए पूज्य सरकार ने बोल दिया था। अब माता पिता की वह आज्ञा से पूज्य सरकार ने परछाई बना दिया और नितांतों की तरह आपको पता है कि वह सब कुछ पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी अपने कर कमलों से और बागेश्वर बालाजी सरकार की दया और दृष्टि से करते हैं। तो इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय बागेश्वर।